मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो दिन है फ्राइडे का और डुगू के स्कूल जाने का मतलब दिन था, फ्राइडे है। और अभी जो है ना मैं उसको आज देने वाली थी मैक्रोनी। उसी से पूछा था रात, तो उसने मैक्रोनी के लिए बोला था और कोई ऑप्शन मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये आलू के पराठे जो है ना मैंने उसको कल ही दिए थे, तो फिर मैक्रोनी ही बना दी। और अभी जो मिल्क मंगाया था मॉर्निंग में, उसको मैं पतीले में डाल रही हूँ, जिससे कि हाथ के हाथ ये भी बॉईल हो जाएगा। और अभी मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो मतलब देखती भी रहूँगी, नहीं तो ज़रा सा भी ध्यान हटे ना तो दूध निकल जाता है बर्तन में से। तो जब भी मुझे मतलब डुगू को स्कूल में मैक्रोनी देनी होती है ना, तो मैं कुकर में ही बॉईल करती हूँ हमेशा, क्योंकि वो जल्दी हो जाता है। और अगर खुले बर्तन में पकाओ ना तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो इसलिए मैंने आज भी कुकर में ही जो है मैक्रोनी को बॉईल होने के लिए रख दिया था। 1 विसल में या 2 विसल में अच्छे से बॉईल हो जाती है। उसके साथ साथ अभी जो है ना क्योंकि विसल आई थी तो अभी प्रेशर रिलीज़ नहीं हुआ है, तब तक मैं चॉपिंग कर लेती हूँ। तो मैक्रोनी मैं बहुत ही सिंपल तरीके की बनाती हूँ, पहले भी आपके साथ शेयर की है। लंबे लंबे मैंने यहाँ पर प्याज कट कर लिए थे और 1 टमाटर को मैंने यहाँ पर ग्रेट कर लिया था। तो बस यही सब चीज़ें डालती हूँ। और मसाले वगैरह भी ना मैं ज़्यादा नहीं डालती इसमें, क्योंकि बच्चे को देना है। और सॉस वगैरह भी सिर्फ टमाटो सॉस जाती है थोड़ी सी। और एक वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अभी सर्दियों में ना मैं डुगू को उसकी खांसी वगैरह के लिए जायफल घिस कर देती हूँ। तो आज ना मैं उसको जो मिट्टी का दीपक है उसमें घिस कर दे रही हूँ, नहीं तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि मैं उसको कद्दूकस करके देती हूँ। तो आज ना मैं उसको थोड़ा सा मतलब हाफ़ स्पून मैंने मिल्क लिया है उसी दीपक में, और उसमें जो जायफल है उसको मैं घिस रही हूँ। कहते हैं इस तरह से घिस कर देने से ज़्यादा मतलब असर करता है। और मुझे कमेंट भी आ रहे थे उस वीडियो में कि क्या 1 साल के बच्चे को दे सकते हैं? तो देखिए हमारे यहाँ तो जैसे न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, उसको भी ये देते हैं पहली ठंड में। तो अगर मतलब बच्चा 6-7 महीने का तब भी हमारे यहाँ ये दे देते हैं। मैंने तो डुगू को दिया था जब उसकी पहली ठंड स्टार्ट हुई थी। तो डुगू जो है ना 5-6 महीने का था, तब मैंने उसको ये देना स्टार्ट कर दिया था। साथ में बादाम भी मैंने घिस कर दिया है। और मैक्रोनी बनकर रेडी हो गई थी। अभी डुगू का यहाँ पर मैं लंच लगा रही हूँ, जो उसको स्कूल में देना है। तो थोड़ी सी मैक्रोनी दी है और आज उसको फ्रूट में बनाना लेकर जाना था। मीठे में मैंने उसके लिए खजूर रखी है। हमेशा मैं शेयर करती ही हूँ कि उसको मैं या तो घर का बना हुआ मीठा देती हूँ या फिर खजूर देती हूँ। बिस्किट या जो चॉकलेट वगैरह है वो मैं उसको कभी नहीं देती। कभी मतलब अभी तक तो ऐसा मैंने शायद जब से उसने स्कूल जाना स्टार्ट किया है ना, मैंने उसको कभी चॉकलेट वगैरह स्कूल में नहीं दी है। तो बस यहाँ पर उसका लंच भी जो है ना तैयार हो गया है। और फिर जो है डुगू को रेडी करना है, नहाने गया हुआ है, उसको रेडी करूँगी मैं। और फिर उसको स्कूल छोड़कर मतलब बस तक छोड़कर आऊँगी। तो सर्दियों में जैसे सभी के स्कूल की टाइमिंग चेंज हो गई है, बट डुगू के स्कूल की टाइमिंग सिर्फ 5 मिनट ही लेट हुई है। पहले 8:25 पर आती थी बस, अब 8:30 पर आती है। तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस हुआ है उसके स्कूल का। तो और उसको मैं छोड़कर आ गई थी, नाश्ता वगैरह सबका हो गया था। आज जो है मुझे क्लीनिंग करनी थी अपनी चिमनी की। वैसे तो ऊपर से ये क्लीन होती रहती है, बट जो साइड वाला पोर्शन है ना, जैसे कैबिनेट वगैरह का और चिमनी का भी, तो डेली बेसिस पर ना ये क्लीन नहीं हो पाता है। तो आज जो है ना मुझे इसके जो फ़िल्टर वगैरह थे उनको भी बस जो मंजना होता है ना उसकी हेल्प से मैंने क्लीन कर दिया। और जो साइड में भी, क्योंकि चिमनी ना चाहे मतलब काफ़ी दिवाली पर मैंने ये क्लीन की थी, तो थोड़ी सी ना चिपचिपी हो गई थी साइड से, तो वही बस मंजने की और लिक्विड जो होता है उसकी हेल्प से मैं ये सारा जो है ना रगड़ रगड़ कर क्लीन कर रही हूँ। और जो चिमनी के पास वाली कैबिनेट होती है ना, उसकी सनमाइका भी बहुत जल्दी जो है ना चिपचिपी हो जाती है। तो मैंने गरम किया था पानी और फिर कपड़े को जो है ना गरम पानी में भिगो दिया था। पहले जो है मैंने पूरी चिमनी को एक टिश्यू पेपर से क्लीन किया, और फिर जो कपड़ा मैंने गरम पानी में भिगोया था ना उसकी हेल्प से पूरी कैबिनेट को और चिमनी को मैंने क्लीन कर लिया था। तो इसको क्लीन करने में मुझे 5 से 7 मिनट लगे थे, बट फाइनली जो एरिया था ना ये चमक गया था। इसको क्लीन किया और उसके बाद अब मैंने जो है
ऊपर की क्लीनिंग पहले करी थी, तो अब जो है मेरा जो गैस स्टोव है उसको क्लीन करूँगी। तो इसको क्लीन करने के लिए मैं वही अपना जो सॉल्यूशन बनाती हूँ उसी से जो है गैस स्टोव और काउंटर टॉप को क्लीन करूँगी। तो अगर मतलब टाइम टू टाइम हम मतलब छोटे छोटे पार्ट में क्लीनिंग करते हैं ना, तो एक तो हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होता और घर भी क्लीन रहता है। तो यहाँ पर बस मैंने वो जो सॉल्यूशन बनाती हूँ ना उसको पूरे काउंटर टॉप पर गैस स्टोव पर छिड़क दिया था, और अब उस कपड़े को मैंने फिर से जो है ना गर्म पानी में अच्छे से वॉश कर लिया था, और फिर अपना जो काउंटर टॉप गैस स्टोव है और जो टाइल्स हैं पीछे की उनको अच्छे से जो है क्लीन कर रही हूँ। और मैंने ये देखा है जब भी मतलब गर्म पानी के साथ आप क्लीनिंग करते हैं ना तो क्लीनिंग ज़्यादा अच्छी होती है। उसके बाद आज मुझे अपनी बेडशीट चेंज करनी थी, तो यहाँ पर जो है ना बेडशीट मैंने चेंज कर दी है। और इसको डालने के बाद ना जब रात में यहाँ पर सोए तो मुझे लगा कि शायद जो वॉर्म वाली वो होती है ना बेडशीट वो डालनी चाहिए थी, क्योंकि अब कॉटन की जो बेडशीट ना वो थोड़ी ठंडी लगने लगी हैं। बट अभी कुछ दिन चल जाएगा, नेक्स्ट टाइम सोची हूँ कि जो वॉर्म वाली होती है ना वही डालूँगी। तो अभी तो मैंने ये कॉटन वाली ही डाल दी थी, और बस इसके पिलो कवर वगैरह मैंने चढ़ाए और अच्छे से यहाँ पर रूम बिल्कुल मतलब क्लीन हो गया था। और बेडशीट जिस दिन चेंज करते हैं ना उस दिन तो बेड का लुक ही मतलब डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पर अभी बस जो मॉर्निंग में मैंने कपड़े लगाए थे ना वो हो गए थे वॉश, तो उनको निकाला। और जो बेडशीट उतारी थी बेड पर, एक वो थी, एक जो दूसरा वाला बेड है उसकी भी बेडशीट थी। दोनों को मैंने यहाँ हाथ के हाथ वॉश होने के लिए लगा दिया है। जब तक ये वॉश होंगी तब तक मैं जो कपड़े पहले धुले हुए थे उनको बाहर फैला दूँगी, और घर के भी जो काम और होने हैं जैसे भी झाड़ू वगैरह रह गई है, मोपिंग है, वो भी हाथ के हाथ चलती रहेगी। तो कपड़े वगैरह डालने के बाद मैंने बेडरूम में झाड़ू लगाई और फिर मैं आ गई थी लिविंग रूम में। यहाँ पर भी बस सोफ़े वगैरह को थोड़ा सा ठीक करूँगी। रात में थोड़ा बहुत जो है ना इधर उधर हो ही जाते हैं पिलो वगैरह, इन सबको ठीक किया और फिर झाड़ू वगैरह लगाऊंगी अच्छे से। और उसके बाद जो है मुझे मोपिंग वगैरह करनी है और फिर लंच की तैयारी भी करनी है। तो सर्दियों में ना दिन बहुत छोटे होते हैं, इसलिए टाइम का ना पता नहीं चलता। मतलब सुबह के काम ख़त्म होते हैं और फिर एकदम से ही जो है ना लंच की तैयारी शुरू हो जाती है। तो मेरे काम भी बस ऐसे ही हो रहे हैं आजकल। 11 साढ़े 11 बज जाते हैं सुबह के काम करने में, फिर 12 बजे से लंच की जो है ना मैं तैयारी शुरू कर देती हूँ। क्योंकि मतलब कोशिश यही रहती है कि डुग्गू के आने से पहले ना सारा खाना बन जाए। और क्योंकि वो ना स्कूल से आते के साथ ही पार्क में जाता है, वहाँ वो हाफ एन आवर लगवाता ही है। तो इसलिए जो खाना वगैरह ना वो मैं सारा उसके आने से पहले ही बना देती हूँ। अभी बस शावर वगैरह लेकर आ गई थी, हेयर वॉश किए थे आज। तो जो भी आज लंच में बनना था ना मैंने वो सारी चीज़ें सबसे पहले फ्रिज से बाहर निकाली, और फिर यहाँ पर जो है फ्रूट कट किए थे, और एप्पल कट किया था, और ये था संतरा। बट संतरा तो मैंने खाया नहीं था, एप्पल भी थोड़े से ही खाए थे। और फिर क्योंकि आज जो है लंच में बन रही थी जो सलगम होती है ना, जिसे टर्निप भी बोलते हैं आई थिंक, तो वो बननी थी। और ये सलगम की जो भुजी होती है ना वो हिमांशु को बहुत ज़्यादा पसंद है। और मतलब फ़र्स्ट टाइम वो हमें मंडी में दिखाई दी, जब सब्जी मंडी गए थे तो हम ख़रीद कर ले आए थे कि इसको बनाएंगे। तो जो उसके लीव्स थी ना वो तो मैंने कट करके रख दी थी, नहीं तो अगर उनको ऐसे ही छोड़ दो ना तो वो एक तो पीली पड़ जाती हैं, और वॉश करके रखो तो वो सारी जो है ना गल जाती हैं। तो मैंने सिर्फ उस दिन क्या किया था, जिस दिन साग बनाया था उसी दिन इसकी जो लीव्स थी ना वो चॉप करके रख दी थी बारीक बारीक। वॉश मैं उनको आज करूँगी। तो ये जो सलगम के फ्रूट होता है ना इसको मैंने अलग वॉश करके बॉक्स में रख रखा था। तो इसमें इसको जो है ना जहाँ जहाँ से थोड़े से मतलब स्किन इसकी ख़राब है वो मैंने निकाल दी है, और फिर इसको जो है ना छोटा छोटा मतलब बारीक बारीक मैं कट कर लूँगी। फ्रूट जो मैंने अपने लिए कट किए थे अभी वो एक साइड रख दिए हैं, क्योंकि अगर मैं पहले वो खाने बैठ जाऊंगी ना तो फिर लंच बनाने के लिए लेट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा पहले इनको कट करके बॉईल होने के लिए रख देती हूँ, और जब तक ये बॉईल होंगे तब तक मैं अपने फ्रूट वगैरह थोड़े से खा लूँगी।
तो ये जो सलगम की भुजी किस किस ने खाई है कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मतलब हर जगह पर हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती। और आप मुझे मतलब जहाँ जहाँ से भी देख रहे हैं तो कमेंट करके बताना कि कौन कौन ये खाता है। सर्दियों में ना यही चीज़ अच्छी लगती है कि आपको ग्रीन वेजिटेबल्स इतनी ज़्यादा मिलती है ना सर्दियों में। आप मतलब हर तरह के पराठे खा सकते हैं, हर तरह की सब्जियां खा सकते हैं। तो सर्दियों में ना ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। बच्चों को भी नाश्ते में देने के लिए ना हेडेक नहीं रहती, क्योंकि इतने ऑप्शन होते हैं आपके पास। पराठे ही 5 से 6 तरीके के होते हैं। तो मैंने बस जो इसके सलगम के जो पत्ते कट किए थे ना, उनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था 2 से 3 बार, और कुकर में मैं इसको बॉईल होने के लिए रख रही हूँ। और जो सलगम मैंने कट किए थे वो भी मैंने इसी में डाल दिए हैं। थोड़ा सा नमक डाला है और पानी डालकर इसको मैं 2 विसल आने तक यहाँ पर जो है पकने दूँगी। तो यहाँ पर ना मैंने कोई भी मतलब रेसिपी शूट नहीं की, बस यहाँ पर जो है ना मैंने बनाया था आलू का रायता, और ये सलगम की भुजी है जो कि बहुत टेस्टी बनी थी। मुझे तो बहुत पसंद आई और हिमांशु की तो है ही फेवरेट। तो आलू का रायता था। आलू के रायते में मैंने खड़ी मिर्च का तड़का लगाया था और धनिए और जीरे का। तो आलू का रायता ना सर्दियों में काफ़ी अच्छा लगता है। आलू का हो, गाजर का हो, रायता भी मतलब कई तरह के मिलते हैं सर्दियों में। बथुए का हो गया। तो आज तो मैंने आलू का बनाया था और सब्जी भी देखी यहाँ पर बस बनकर रेडी हो गई थी। आटा मैंने लगाया था, जो मिक्स आटा होता है ना वो। अभी जो ये क्लिप है ये है अराउंड 3 o'clock की। तो खाना खाने के बाद मैं डुगू को लेकर आ गई थी अंदर रूम में, क्योंकि उसका जो है ना कुछ होमवर्क कराना था और उसका मैथ का एग्ज़ाम भी है, तो उसकी भी प्रिपरेशन मुझे करानी थी। तो मॉर्निंग में हेयर वॉश किए थे ना, अभी तक मैंने कोम नहीं किया था, तो यहाँ पर थोड़ा सा सीरम लगाया और हेयर कोम कर रही हूँ। डुगू यहाँ पर कुछ अपने क्वेश्चन वगैरह पूछ रहा था जो उसकी नोटबुक में थे। और डुगू की ना एक चीज़ से मैं बड़ी परेशान रहती हूँ, उसकी ना मतलब राइटिंग स्पीड जो है ना वो बहुत कम है। तो डेली ही वो ना अपना क्लास वर्क मतलब कंप्लीट करके नहीं लाता। और जब भी हम पीटीएम में जाते हैं उसकी मैम की यही शिकायत रहती है कि उसकी जो स्पीड है ना वो बहुत स्लो है। राइटिंग उसकी अच्छी है बट वो स्लो लिखता है। मैं उसको बहुत टोकती हूँ कि थोड़ा मतलब जल्दी लिखने की कोशिश किया करो। तो आज भी ना वो क्लास वर्क अपना जो है छोड़ कर आया था, तो पहले तो मैं उसको वो करा रही हूँ और उसके बाद उसके मैथ के एग्ज़ाम की तैयारी कराऊंगी। तो ये सब कराने में लगभग मुझे 1 घंटा लग गया था और फिर शाम का टाइम भी हो गया था। तो अभी उसको लगी थी भूख, उसको मिल्क पीना था, तो मैं आ गई थी किचन में। अभी उसके लिए दूध बनाऊंगी। अब दूध बना रही थी तो उसको जो है ना उसके साथ कुछ खाना था। वो जब भी मतलब अभी पता नहीं उसे क्या हैबिट हो गई, दूध पीता है तो उसे बिस्किट चाहिए होते हैं। बिस्किट ज़्यादा अच्छे नहीं होते, तो मैं उसको जो है ना बिस्किट कम ही देती हूँ। और बच्चों को कितना भी समझाओ मानते नहीं हैं। तो फिर मैंने उससे पूछा कि बिस्किट तो जो है ना नहीं दूंगी, तुम्हें कुछ और खाना है तो वो बताओ। तो फिर उसे जो है ना माइंड में पता नहीं कहाँ से आया, उसने कहा कि मुझे ना मखाने खाने हैं। तो फिर मैंने उसके लिए यहाँ पर मिल्क गरम कर दिया और उससे बोला कि इतना जो है ना मिल्क पियो, मैं तुम्हारे लिए मखाने फ्राई कर देती हूँ। और यहाँ पर हाथ के हाथ मैंने अपने लिए चाय भी रख दी थी बनने के लिए। तो उसने कहा नहीं पहले जो है ना मखाने ही भून दो। तो मैं बस मखाने भूनने लगी थी, पैन लिया था मैंने। और हाँ, यहाँ पर ना मैं आपको ये अपने टी और शुगर के बॉक्स दिखा रही हूँ। तो एक व्यूवर है, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि दीदी ये बॉक्स ना कभी पास से दिखाइएगा कि कैसे लगते हैं। तो काफ़ी अच्छे हैं, अट्रैक्टिव हैं। मैं इन्हें 2 से 3 साल हो गए हैं यूज़ करते हुए, मुझे अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने कहा था तो इसलिए मैंने इनको पास से दिखा दिया। एक मैट फिनिश में आता है और एक ग्लोसी में।
तो बस यहाँ पर अपनी चाय में दूध वगैरह डालकर मैंने उसको रख दिया था स्लो गैस पर पकने के लिए। और इधर मैं जो है ना मखाने भूनने लगी थी, क्योंकि वो डुग्गू ना दूध पीने के लिए रेडी ही नहीं था। तो बस यहाँ पर फटाफट से पैन में मैंने डाला है घी और फिर मखाने मैंने इसमें डाल कर इनको मैंने भूनना स्टार्ट कर दिया था। तो मखाने ना एक अच्छा स्नैक्स होता है। अगर मतलब आपको भी चाय के साथ कुछ ना कुछ मंचिन करने का मन करता है तो मखाने मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन लगते हैं। बट मैं इतने ज़्यादा खाती नहीं हूँ, मुझे मतलब इतने पसंद नहीं है। मेरे तो गले में ना मतलब थोड़ा अटकने लगते हैं। तो यहाँ पर बस मखाने हो गए थे रेडी, तो मैंने उनको प्लेट में डाल कर रख दिया। थोड़े से डुग्गू को दे दिए थे। उनको थोड़ी सी हवा लग जाएगी ना मखानों को तो वो क्रंची हो जाएंगे। और मेरी चाय भी जो है ना उबल गई थी, तो चाय छानी। उसके बाद मुझे चाय वगैरह पी ली है यहाँ पर। और अभी जो मखाने रखे थे ना, तो मुझे उनको बॉक्स में डालकर रखना है। तो मैं इन वाले बॉक्स में डालकर रखती हूँ जब भी मखाने अपने भूनती हूँ। और भी कुछ सामान था तो मैंने उनको बस फटाफट से बॉक्स में डालना स्टार्ट किया। ये चिप्स का पैकेट था जो कि मेरा भाई लेकर आया था बेंगलोर से। वो बेंगलोर से आया था ना, तो वो सबके लिए चिप्स लेकर आया था ये। और ये जो चिप्स थे ना, ये सोयाबीन के बने हुए थे। तो इनका जो टेस्ट था ना वो बिल्कुल अलग था, खाने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो मैंने ये भी पैकेट जब से आया था ना ऐसे कैसे ही रखा था, आज सामने दिखाई दे गया तो मैंने इनको भी जो है ना बॉक्स में डालकर छोड़ दिया कि जैसे चाय वगैरह पिया करेंगे तो एक दो खा लेंगे। और मतलब बच्चों को तो रहता ही है चिप्स वगैरह खाने का। तो अच्छा है कि सोयाबीन के हैं तो थोड़े बहुत चिप्स दे ही सकते हैं, नहीं तो मैं घर में चिप्स मतलब नहीं मंगाती हूँ कभी भी। अभी जो चिप्स वगैरह की पॉली बैग थे ना, वो मैं बाहर डस्टबिन में डालने गई तो देखा मॉर्निंग में ना ये जो वेजिटेबल वाले बॉक्स थे ये मैंने वॉश किए थे। तो इनको भी सूखने के लिए ना बाहर रख दिया था वॉशिंग मशीन पर। तो ये भी लेकर आ गई थी। और फिर जो डुग्गू की बुक्स वगैरह फैली हुई थी ना, वैसे तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि उसी से रखवाऊँ। बच्चे में एक हैबिट डेवलप होती है अपने सामान को अपने प्लेस पर रखने की। बट आज ना वो इतनी जल्दी में था कि वो सारा सामान ना, मैं तो किचन में लगी हुई थी, ऐसे ही छोड़कर भाग गया। तो मैं वरना नहीं तो उसी से रखवाती हूँ। तो ये काम भी मुझे ही करना था। और दिन छोटा होता है ना तो काम काफ़ी सारे रहते हैं शाम के टाइम भी। और बस थोड़ा सा बेड वेड ठीक किया, फिर बाहर से मैं जो भी कपड़े वॉश हुए थे सारे उठाकर लेकर आई यहाँ पर। और इनको मैं करूँगी फोल्ड। कपड़े फोल्ड करने के बाद शाम वाली पूजा का टाइम हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर शाम वाली पूजा कर ली थी, आरती वगैरह सब कर ली थी। तो सोचा आपको भी जो है ना अपने मंदिर के दर्शन करा दूँ, बहुत दिन हो गए हैं भगवान जी के दर्शन कराए हुए आप सबको। तो बस आज का जो दिन था ना मेरा वो कुछ इस तरह से गया। तो मैंने आज आपके साथ सुबह से लेकर शाम तक का अपना रूटीन शेयर किया। और आशा यही करती हूँ कि आपको जो है ना ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए माता रानी के दर्शन के साथ ही अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।